अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ वाइटनिंग के कैप्सूल के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा इसके नुकसानात और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको अकेले यूज़ किया जाता है या किसी चीज़ के अंदर डाल के इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे नाज़रीन, इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखें, ताकि कोई भी बात आप मिस ना कर सकें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले नाज़रीन जान लेते हैं इसके पैकिंग और कैप्सूल के बारे में। नाज़रीन, इसकी कैप्सूल और पैकिंग की बात करें तो इसके अंदर से ये सबसे पहले इस तरह की रैपर मिलेगा, जिसके अंदर सिलिकॉन के पीस होते हैं, जो कि इन चीज़ कोई अक्सर चीज़ों में मिलते हैं, जो कपड़े वगैरह की या मेडिसिन वगैरह में मुमर होते हैं, जो कि इनकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है, ताकि कोई ये चीज़ें ख़राब ना हो। इसके अलावा नाज़रीन, अगर कैप्सूल की बात करें तो ये वाइटनिंग कैप्सूल हैं, और एक डिब्बी इस तरह की, इसके अंदर तकरीबन 100 के राउंड बाउंड कैप्सूल होते हैं। तो नाज़रीन, इन कैप्सूलों को आप अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, और क्रीमों और इसके अलावा जो मुल्तानी मिट्टी, सूथिंग लोशन और क्लिनजिंग मिल्क के अंदर भी ऐड करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप वैसे मॉइस्चराइजिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जिनमें इस चेहरे को वाइट करता है। इसके अलावा स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा स्किन की ग्लो में इजाफ़ा करने के साथ साथ इसकी जो डार्कनेस है इसको ख़त्म करता है, और स्किन को शाइन और ग्लो देता है। तो नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करें आप। अगर आपका माइंड है अकेले, तो आप इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुल्तानी मिट्टी में जब आप मुल्तानी मिट्टी तैयार करें, तो इसके अंदर एक कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे, तो जो मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन हार्ड और सख्त हो जाती है, इसको ऐड करने से वो सिल्की स्मूथ और नरम हो जाएगी। इसके अलावा आप क्लींजिंग मिल्क में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लींजिंग मिल्क में भी आप 1 से 2 कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप किसी भी स्किन पॉलिश, ब्लीच वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर आप ब्लीच क्रीम या स्किन पॉलिश में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्रीम, ब्लीच या स्किन पॉलिश इस्तेमाल करने के बाद स्किन के ऊपर रैश वगैरह आ जाते हैं। अक्सर लोगों को, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको रैश वगैरह या एलर्जी नहीं होगी। नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करने के भी 2 तरीके हैं, ब्लीच क्रीम और स्किन पॉलिश में। अगर आप ब्लीच क्रीम के अंदर इसको ऐड करना चाहें तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लीच क्रीम में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप इसके बाद में भी एक कैप्सूल को काट के आप चेहरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन सिल्की स्मूथ हो जाएगी। इसके अलावा रैश वगैरह का ख़तरा भी कम हो जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, जिससे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आप इसको जिस तरह आपको ईज़ी लगे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके नुकसानात की बात करें तो नाज़रीन, इसके नुकसानात कोई भी नहीं है। आप इसको किसी भी वक़्त इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली लोग इसको वाइटनिंग क्रीम को के अंदर डाल के इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह जब आप कोई भी काम करने लगे, तो इससे पहले आप इसका इस्तेमाल करें, तो आपकी स्किन सारा दिन मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रहेगी। तो नाज़रीन, इसको आप इस्तेमाल करें, और अपना जो भी फ़ीडबैक है मेरे साथ लाज़मी शेयर करें। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आखिर में नाज़रीन, आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।